शुभांकर जी जवाब दीजिए, यहाँ न्योते की तो जरूरत थी ही नहीं, पूरे देश को न्योता दिया गया था, सभी को इसमें शामिल होना चाहिए था। न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की ये यात्रा है, तो क्यों स्पेशल इनविटेशन टीएमसी को दिया जाए? नहीं पूजा जी, देखिए बाकी सारी बातें ऋतु जी की सही हैं, लेकिन कुछ चीजें जो बंगाल में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे आशा है कि शायद राहुल गांधी वहां पे जब भ्रमण करने निकले हैं तो उनको ये समस्याएं दिखेंगी। सबसे बड़ी जो समस्या वहां पे ये आ रही है कि देखिए, मैं आज भी ये मानता हूं कि कांग्रेस में कई दिग्गज नेताएं हैं और वो सब मतलब अपनी अपनी अलग अलग सोच भी रखते हैं। उसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी जो कि बंगाल से आते हैं और वो वहां पे ज्यादा मुखर हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी जो लाइन जो उन्होंने वहां पे पकड़ी, वो कहीं पे जो है वो एंटी टीएमसी ज्यादा रहा, वो बीजेपी के साथ ज्यादा खड़े दिखाई दिए, तो वहां पे कुछ दिक्कतें आने जरूर शुरू होगी। और ये बात उनके जो टॉप लीडर्स हैं कांग्रेस में, उन तक ये बात पहुंच भी रही है। और शायद हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में, क्योंकि दीदी ने अपनी तरफ से पूरी जोर से पूरा प्रयास पूरा कर रही हैं और करती रही हैं कि भाई इंडिया गठबंधन एक साथ रहे। लेकिन क्या है कि देखिए, पार्टी के अंदर के भी नेता जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो पा रहे थे। अधीर रंजन चौधरी जी के जो नेतृत्व है, उसकी वजह से शायद ये जो भारत जोड़ो यात्रा वहां पे जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, कभी भी कोई ऐसी यात्रा होती है तो वहां का जो लोकल लीडरशिप होता है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। और उनकी वहां पे जो अधीर रंजन जी की जो एक्टिविटी रही, उसमें थोड़ा सा जो एंटी टीएमसी बिहेवियर रहा, जिस वजह से शायद ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप इन नेताओं की तरफ आप ध्यान ना दें, हम बात करेंगे और सब सुलझ जाएगा। पूजा जी, अगर इस तरीके से अगर आज कहा जाए कि एक डिबेट पे अगर ये चीजें सुलझ जाएं या ऐसे ये इश्यूज जानते हैं, जहां पे अभी एक बात ऋतु जी ने बहुत अच्छी कही कि देखिए, ये जो है एक शेरों की मंडली है, जहां पे हर कोई यहाँ पे जो है विजयी पार्टी है। एनडीए अगर आप लेके चले तो उसमें से ज्यादातर वो पार्टीज हैं जिन्होंने बीजेपी के वर्चस्व के आगे सर झुका दिया। यहाँ पे वर्चस्व वाली कोई पार्टी नहीं है। यहाँ जब आप एक साथ आप सभी जितने हैं, सब बड़े नेता हैं, तो नेचुरली जब आपके पास ज्यादा एक टीम में जो है ज्यादा जीतने वाले जो खिलाड़ी हो, वहां पे इस प्रकार के जो है समंजस असमंजस आते रहते हैं। तो इन चीजों को जो है अभी बहुत ज्यादा इस पर तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने तो गठबंधन से अलग होने की बात कह दी ना, बंगाल में आप अकेले लड़ेंगे। एक चीज छोटी सी बात शेरों में से निकल गई, क्या होगा इंडिया गठबंधन का, जिनका नाम खुद इंडिया इस गठबंधन का नाम खुद ममता बनर्जी ने दिया। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि अगर वहां पे अगर टीएमसी अगर खुद अकेले भी सीटें लड़ती है सारी, अगर इधर वहां पे ट्राइपोलर भी अगर इलेक्शन होता है तो भी फायदा इंडिया अलायंस को ही होने वाला है। उसमें आप ये इस चीज को बिल्कुल नहीं लिया जा सकता कि भाई ममता बनर्जी वहां पे चुनाव अगर अकेले लड़ रही है तब भी हम लोग अलायंस के हिस्सा ही हैं। ममता दीदी ने कहीं ये नहीं बात नहीं कही कि भाई वो अलायंस को तोड़ रही है या वो अलायंस से अलग हो रही है, ये बात कहीं नहीं आई है। बात सिर्फ प्री पोल एक एडजस्टमेंट की है। नहीं तो फिर साथ कैसा ना शुभांकर जी, ये कैसा साथ जो साथ है भी नहीं लेकिन साथ दिखाना भी है, जनता को तो और कंफ्यूज कर रहे हैं आप। माफ करिए, आपकी आवाज कट रही थी। जी, ये साथ कैसा, जो साथ है नहीं, साथ लड़ेंगे नहीं, तो फिर साथ कैसा? देखिए पूजा जी, मैं एक ही बात इस पर से कहूंगा कि देखिए, बंगाल का जो सिचुएशन है वो बहुत अलग रहा। अगर पिछला इलेक्शन अगर देखें 2019 में, एक बहुत बड़ा जो तबका था हमारे इसमें से, वो शिफ्ट होकर बीजेपी में चला गया था। लगभग 40 नेता ऑलरेडी 2019 में शिफ्ट कर चुके थे। विधानसभा आते आते 30 और नेता गए थे। कुल मिला के 70 या 72 नेता शिफ्ट हो गए थे बीजेपी में। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें 2019 में जो रिजल्ट जो रहा, वो उसमें वोट शेयर की बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं आई थी। उसी तरीके से जब आप 2021 तक, जबकि एक नैरेटिव फैला दिया गया था कि 2 मई दीदी गई, उसके बावजूद जो है वहां पे 70 नेता जाने के बाद, जबकि ये कहा जा रहा था दीदी अकेली रह जाएंगी, लेकिन हमने जो नए नेता भी खड़े किए थे वो भी जीत के आए थे और हम लोगों ने अप्रत्याशित जीत वहां पे दर्ज की। लेकिन शुभांकर जी, अब तो सवाल अब सिर्फ टीएमसी का नहीं है ना, अब तो इंडिया गठबंधन का है, जिसका नाम खुद देने वाले दीदी ही हैं, आपकी पार्टी ही है। तो हम गठबंधन कहां तोड़ रहे हैं, बात को समझिए। यहाँ पे जब आप एक इलेक्शन में जाते हैं, वहां पे बहुत सारी चीजें पर वर्कआउट करना पड़ता है।
आपको भाई मैथमेटिक्स भी देखनी है इस चीज की, आपको वोट शेयर का भी आपको मैथ्स को संभालना है, आपको ये भी देखना है कि जो जीता हुआ जो क्षेत्र है या जिन ठीक है चित्ररंजन जी, ये कैसा गठबंधन, 10,000 के नीचे है, ये कैसा गठबंधन है चित्ररंजन जी? वेस्ट बंगाल में दीदी ने ना कह दिया, पंजाब में